कह रहे हैं कि आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग तानाशाही कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं दिखता है आप लोगों को कि वो जगह इलीगल है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है? नमस्ते अनामिका जी, सबको नमस्ते। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि बुलडोज़र एक्शन की आवश्यकता कब पड़ती है। बुलडोज़र एक्शन की आवश्यकता तब पड़ती है जब कुछ राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनको कानून से बचाने की व्यवस्था करते काम करते हैं। मोहित खान जैसे रेपिस्ट को जो पार्टी बचाती है, उस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि बुलडोज़र एक्शन शुरू की जाए ताकि वो आदमी जो है कानून के समक्ष अपने आप को सौंपे। और आपने ये भी देखा है कि जहां बुलडोज़र एक्शन नहीं होता है वहां क्या होता है। संदीप घोष जैसे एक क्रिमिनल जो कि आरजी कर हॉस्पिटल में सारे गोरख धंधा जो है जिनकी दृष्टि में, जिनके देखरेख में चल रही थी, उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो आप देखिए दो राज्यों में जो अप्रोच है, एक में जहां जीरो टॉलरेंस टू क्राइम है और जहां बंगाल में क्रिमिनल्स को जो है सराखों पे रखा जाता है। आप अप्रोच देखिए, और इसलिए कुछ केसेस में बुलडोजर एक्शन आवश्यक हो जाता है। और दूसरी बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये कहीं से भी कम्युनल नहीं है। अगर आतिक अहमद पर बुलडोजर एक्शन लिया गया, अगर मुख्तार अंसारी पे किया गया, तो क्या विकास पांडे जैसे लोगों पर नहीं किया गया? 1/3 ऐसे क्रिमिनल्स जिस पर एक्शन लिया गया है वो माइनॉरिटी समुदाय को बिलोंग नहीं करते हैं, वो हिंदू हैं। नहीं, तो जी वो ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाने से पहले ही आज घटना हुई, वो ये कह रहे हैं आज घटना हुई और शाम तक, सुबह घटना होती है, शाम तक बुलडोजर पहुंच जाता है। वो कह रहे हैं जब कोर्ट में गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ, कोर्ट ने कोई टिप्पणी ही नहीं की है, तो कैसे आपने बुलडोजर एक्शन ले लिया? और क्या पहले आपको लीगल नहीं दिख रही थी वो जगह? देखिए, जो भी सीधा सवाल ये है नहीं, जो भी राज्य सरकारें हैं, जो भी राज्य सरकारों ने बुलडोजर एक्शन लिया है, मैं मानता हूं कि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि ये लीगली जो जिन ढांचों पर बुलडोजर चलाई गई हैं वो कहीं ना कहीं नियम और कानून का पालन करके नहीं बनी थी। लेकिन उसके बाद भी कल हम प्रतीक्षा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का। देखिए, हमारा जो विचारधारा है वो बहुत क्लियर है। राजनीति में और समाज में क्राइम का स्थान 0 है, और जो राजनीतिक पार्टियां क्रिमिनल्स को सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ये बुलडोजर एक्शन से हम उन राजनीतिक पार्टियों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ताकि वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट ना करे और क्राइम को बढ़ावा ना दे समाज में। ठीक है, तुहिन जी अपनी बात कह रहे हैं, वरुण पुरोहित और मुमताज जी और अभी अश्विनी जी से रिएक्शन नहीं लिया है मैंने, लेकिन उनसे रिएक्शन लो। उससे पहले सुन लेते हैं कि जनता क्या कह रही है बुलडोजर एक्शन पर, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि पब्लिक की राय क्या है इस पर, क्योंकि पब्लिक ही सरकार चुनती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और बलात्कारियों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया है। पूरे देश में अगर ऐसा होता है तो मैं मानता हूँ ये जो अपराध बढ़ रहा है उससे कम होगा। उत्तर प्रदेश से ही बुलडोजर चला था और देखिए सब लोग उसका यूज कर रहे हैं। जो भी प्रांत है, जो भी और जितने भी माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, आज जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। जनता चाहती है इस बात को कि अगर क्राइम हो रहा है तो उस पर तुरंत रिएक्शन हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया। योगी जी के जो कार्रवाई कर रहे हैं बुलडोजर की, वो जनता के हित में है और क्राइम के खिलाफ है। बाबा का काम कोई अभी तक तो हमको कोई ऐसा लगा नहीं कि कोई गलत हो। भाई अपराधियों पे चलेगा, अच्छा लगता है, चलो भाई अपराधियों का काम भी कम हो रहा है, धीरे धीरे अपराध भी कम हो रहा है, अपराधी भी कम हो रहे हैं। लोगों ने अगर किसी भी एरिया को कवर कर रखा है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट तो उसको एक्वायर करेगी। तो इसलिए बाबा जो भी कर रहे हैं अपने स्तर से ठीक कर रहे हैं। गलत लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलना ही चाहिए, जो गलत करता है उसके खिलाफ बुलडोजर चलना ही चाहिए। जो गलत है गलत। रिजवी साहब, ये देश भर की जनता का रिएक्शन है, वो ये कह रहे हैं गलत काम करेंगे तो बुलडोजर चलेगा, इसमें दिक्कत क्या है? क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल रहा है, और आपने जो एक तरफा बयान यहाँ पे दिखा दिया है सिलेक्टिव, मुझे लग रहा है कि ये भी ठीक नहीं है। सर सुनिए, अगर पब्लिक के बीच आप जा रहे हैं, सुनिए मुमताज मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं तो सर ये पूछ के नहीं पूछते हैं सवाल ना कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सर सीधा सा सवाल ये होता है कि बुलडोजर एक्शन पर आपका क्या कहना है? मैं भी फील्ड में जाती हूँ सर, मुझे पता है अच्छे से। जनता अगर वाकई आपने जो दिखाया, अगर उसी पे हम बात कर लें, तो जनता वाकई अगर इतनी अवेयर है तो फिर अदालत में जाने की क्या जरूरत है? अदालत में जनता ही तो खड़ी होती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जमीयत उलेमा हिंद जनता है, की कोशिश न जमीयत उलेमा हिंद जनता है। जमीयत उलेमा हिंद ने
सबसे पहले जो मौलाना अरशद मदनी बहुत सीनियर हैं, आप उन्हें देख लीजिए, उनकी उम्र देख लीजिए, देखा है सर। और वो किस तरह की बातें करते हैं, हमेशा जोड़ने वाली बात उन्होंने की है। और वो गए इसलिए गए क्योंकि आप देखिए कि एक तरफा कार्रवाई। सर मुझे मदनी साहब के बयानों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने कोर्ट में क्या कहा है, जमीयत उलमा हिंद ने कोर्ट में क्या कहा है। आप कह रहे हैं कि जनता कोर्ट में जाती है, लेकिन जमीयत उलमा हिंद अगर जनता है तो ये जनता के शब्द नहीं हो सकते हैं कि समाज में हाशिए पर मौजूद लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने और खौफजदा करने के मकसद से राज्य सरकारें उनके घर संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रही हैं। बिल्कुल ये सच्चाई है, आज की सच्चाई है, ये शब्द थे जनता। ये सच्चाई है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और इसीलिए अदालत में जमीयत उलमा हिंद गई है। और जमीयत उलमा हिंद सिर्फ इसी मामले में नहीं, जब आप लोगों ने गलत खबरें कोरोना के दौर में जब आपने दिखाई तब भी जमीयत गई। इसी तरीके से जब आपने बेगुनाहों को पकड़ने की कोशिश की तमाम जो सरकारें तब भी गई। एक मिनट रिजवी साहब, कौन बेगुनाह? मोहित खान बेगुनाह या नवाब सिंह यादव बेगुनाह या फिर राजस्थान में जो हुआ वो बेगुनाह? नहीं, कौन बेगुनाह? अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार बिना कोर्ट में जाए किसी पर एक्शन नहीं ले सकती है, अगर आप ये कह रहे हैं सरकार कोर्ट में जाए बिना किसी पर एक्शन नहीं ले सकती है, तो आप यहाँ बैठकर किसी को बेगुनाह भी नहीं कह सकते हैं। सवाल ये है कि ये बुलडोजर कल्चर जो है, बुलेट और बुलडोजर, इससे सरकारें नहीं चलती हैं। अच्छा, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में क्या क्राइम खत्म हो गया? सबसे ज्यादा अगर क्राइम कहीं है तो उत्तर प्रदेश में आज भी है, जबकि बुलेट और बुलडोजर ये तो न जाने 7 साल 8 साल से चल रहा है। तो खत्म हो जाना चाहिए, वहां तो क्राइम नहीं होना चाहिए, क्यों क्राइम ज्यादा है। और दूसरी चीज मैडम मैं आपको बता दूं, देखिए अगर सिलेक्टिव कार्रवाई होगी ना, ठीक है, तो उससे माहौल कभी अच्छा होने वाला नहीं। सिलेक्टिव कार्रवाई उससे और माहौल खराब होगा। सेलेक्टिव कार्रवाई सर, इस आपके सेलेक्टिव कार्रवाई शब्द पे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए सर, समय कम पड़ जाएगा, मुझे और लोगों के पास भी जाना है। अगर आप सिलेक्टिव कार्रवाई की बात करेंगे तो फिर मैं पश्चिम बंगाल का जिक्र करूंगी। अगर आप सिलेक्टिव कार्रवाई की बात करेंगे तो मैं केरला में लोगों पर जो अत्याचार हुआ मैं उसकी बात भी करूंगी। नहीं, सपोर्ट नहीं किया तो आपने आवाज भी तो नहीं उठाई ना। आपने सपोर्ट नहीं किया तो आपने ये भी तो नहीं कहा ना कि वहां लड़की के साथ जो हुआ वो गलत था। आपने क्यों नहीं बोला? फिर तुहिन सेना कुछ कह रहे हैं, फिर अश्विनी जी रुकिए। तुहिन सेना फिर अश्विनी जी। बार बार ये यही साबित कर रहे हैं कि हमारी और इनकी विचारधारा कितनी अलग है। एक समय था जब बाटला हाउस एनकाउंटर होता था, अगर सलमान खुर्शीद जी की बात माने तो सोनिया गांधी के आंखों में आंसू आता था टेररिस्ट को मरा अपराध करके, मरते हुए देखकर। आज हमने बुलडोजर एक्शन से, और ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है बुलडोजर एक्शन, ऐसा नहीं है कि सबके, ये केवल गंभीर अपराधियों के विरोध होता है। हमने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है कि आज जो है टेररिस्ट इस देश में पैदा नहीं हो रहे हैं। इनको याद होगा आजमगढ़ जो है वो इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ बन गया था। आज अगर हिम्मत नहीं हो रही है दोबारा जो है आतंकवादियों को पनपने के लिए, तो इसमें बुलडोजर एक्शन का एक बड़ा हाथ है। इनको पता है कि बलात्कारियों के खिलाफ अगर इतना कड़ा एक्शन हो सकता है तो आतंकवादियों के खिलाफ क्या होगा इस देश में, ये इनको पता है। और यही कारण है कि ये देश महफूज है, आज ये देश सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में।